जय माता दी। 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं शक्ति की उपासना के वो पावन 9 दिन शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि में घट स्थापना का अपना विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार घट स्थापना करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले लाल कपड़ा लगाकर उसके ऊपर चावल का आसन लगाकर माता रानी को विराजमान करना है। माता रानी की मूर्ति, फोटो, आप कुछ भी है जो विराजमान करना है। उसके बाद अपने मिट्टी का कलश लेना है, बालू रेत लेनी है, उसके अंदर जौ लेने हैं, जो होते हैं वो उसके अंदर अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद उस जो जौ और मिट्टी है उसको ढेर लगाना है और अच्छे से कलश रखने के लिए यहाँ पे जगह बनानी है ढेर लगाने के बाद, और इसके ऊपर कलश भी स्थापित करना है। ये देखो जो मैंने मिट्टी का कलश लिया है वो इसके ऊपर स्थापित करना है। और कलश के अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार सिक्के रखने हैं, 5 का, 10 का, या कुछ भी आपको सिक्के जरूर डालने हैं। देखो मैंने पहले से ही सिक्के डाल रखे हैं। एक तो ये 10 पैसे हैं, ये तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो ये और ये डालना है। इसके बाद कलश के अंदर पानी भरना है। ये मैंने पानी भर दिया कलश के अंदर। और आम की पत्तियां लेनी हैं और आम की पत्तियों पर तिलक करना है। दोनों साइड अच्छे से तिलक करके आम की पत्तियां कलश के अंदर लगानी है। देखो जिस तरह से मैंने तिलक किया है उसी तरह आपको तिलक कर कर आम की पत्तियों को इसके अंदर लगाना है। आम की पत्ती ले लो, केले की ले लो, पर ज़्यादा अच्छी आम की होती है तो आपको आम की ही पत्तियां लेनी हैं, आम के पेड़ की पत्तियां लेनी हैं और कलश के अंदर रखना है। जिस हिसाब से मैं रख रही हूँ आप भी उसी तरह से आराम से कलश के अंदर वो जचाना, मतलब रख देना। और घट में स्वयं माता रानी का निवास होता है, तो घट स्थापना करने से माता खुश होती है और हमारी इच्छा पूर्ति होती है। जो हम चाहते हैं वो इच्छा की पूर्ति होती है। तो अगर हो सके तो आप नवरात्रि में घट स्थापना जरूर करना। और फिर अपने जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल लेना है, लाल कपड़े से लपेटना है। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो सीधा मोली से भी लपेट सकते हैं। मैंने मोली और लाल कपड़ा दोनों से लपेटा है। इसके ऊपर बांधना है। ये देखो मैंने मोली बांध दी। और कलश के ऊपर जो नारियल है उसको, जो पूजा कर रहा है, जो साधक है, उसकी तरफ मुंह करके नारियल रखना है। जो पूजा कर रहे हैं उसकी साइड मुंह करना है नारियल का, और फिर ये नारियल रखना है। और इसके बाद गणेश जी की फोटो है तो ठीक है, वरना आप खुद से गणेश जी बना लो। सुपारी ले लो, गुड़ ले लो, उसके ऊपर मोली लपेट कर गणेश जी बनाना है। गणेश जी पर जो सूत होता है वो अर्पित करना है। माता रानी पर मोली होती है वो अर्पित करनी है। जो वस्त्र माने जाते हैं माता रानी पर मोली अर्पित करना। और उसके बाद मोली अच्छे से अर्पित करने के बाद माता रानी में जो कोई सप्तशती का पाठ करता है, दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, हमारे घर में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो मैंने दुर्गा सप्तशती वहाँ पे रख ली। और नवरात्रि के 9 दिनों में, और हमेशा ही अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद 2 दीपक लेने हैं, घी के 2 दीपक। एक जब माता रानी की पूजा करते हैं तो उसके साथ भैरव जी का दीपक जरूर होता है, तो वो लेना बिल्कुल मत भूलना। माता रानी की पूजा के साथ भैरव जी का दीपक होता है, तो मैंने मिट्टी का दीपक लिया, उसके अंदर तेल डालकर भैरव जी का भी दीपक किया है। और जरूर किया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम, जिस घर में माता की पूजा होती है साथ में भैरव जी का दीपक जरूर किया जाता है, तो आपको भी ये करना है। आप ये तो है नॉर्मल दीपक। अगर आप अगर वो अखंड ज्योति जलाना चाहते हो तो एक, चाहे आप वो दूसरा तांबे का ले लो जिसे ढक के रखा जाता है, चाहे आप कटोरी के अंदर घी डालकर उसे, जो अखंड ज्योति है उसे 9 दिन बुझने नहीं दिया जाता। जितने दिन आप रखते हो नवरात्रि के व्रत उसको बुझने नहीं दिया जाता, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। मैंने भी अखंड ज्योति के लिए घी डाला है, गाय का घी है, और इसके अंदर थोड़ी सी चावल डाल देना, तो वो जो बत्ती होती है ना वो रुक जाती है, हिलती नहीं है। तो मैंने चावल डाल दिए, घी डाल दिया, और इसके बाद अखंड ज्योति शुरू की है। और अखंड ज्योति और नवरात्रि में जब स्थापना करते हैं तो हमें संकल्प लेना होता है, तो याद से संकल्प भी लेना कि मैं 8 दिन या 9 दिन, किसी के घर में 8 दिन की पूजा होती है, किसी के घर में 9 दिन की पूजा होती है, तो माता मैं संकल्प लेके आपके व्रत रख रही हूँ, और आपके मन में जो इच्छा हो वो माता रानी के सामने बोल देना। फिर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए, 2 घी के होते हैं और एक जो मैंने आपको बताया तेल का दीपक होता है।
माता रानी को पूरे मन से अच्छी तरह से पूजा करती हूँ। माता रानी बहुत सुनती हैं। और इसके बाद माता रानी के तिलक करना है, गणेश जी के तिलक करना है, तो आप मैया रानी के तिलक करो, मैया रानी के वाहन के तिलक करो, गणेश जी के तिलक करो। और उसके बाद कलश के भी तिलक करना होता है, तो कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक बनाने की भी विधि होती है, वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। नॉर्मल अपने मन में आए वैसे स्वास्तिक नहीं बनाया जाता। तो ये देखो, वैसे तो मैं यहाँ बना ही रही हूँ, बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगी, तो आप उसे देखना। इतना सब करने के बाद बात आती है मैया रानी के भोग लगाने की। मैया रानी को मखाने बहुत पसंद होते हैं, तो मखाने का भोग रोजाना लगाएं। तो मैंने पहले मैया रानी को मखाने अर्पित किए। इसके बाद पंचमेवा का प्रसाद माता रानी को 9 दिन तक जरूर लगाना चाहिए। आप एक डिब्बे में प्रसाद बना के रख लो और सुबह शाम दोनों टाइम भोग जरूर लगाना। इसके बाद हलवा, जो माता रानी को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने हलवा का भोग लगाया है। और ये लौंग, इलायची, ये सब लगाया जाता है, भोग ये लगाया। और पानी जरूर अर्पित करना चाहिए। भोग लगाने के बाद पानी जरूर अर्पित करना चाहिए, तभी माता रानी भोग स्वीकार करती है। तो ये मैंने पानी भी रख दिया है माता रानी के पास। अब एक है ना, नवरात्रि के दिनों में हमेशा हवन करना चाहिए। हवन कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। गाय के गोबर का उपला लेना है और उसे जलाना है, उसके ऊपर कपूर डाल के जलाना है। उसके अंदर 5 लौंग भी डालने होते हैं। और जो प्रसाद हमने माता रानी को चढ़ाया है, वो प्रसाद जब हम आग में इसको मतलब जो हवन करते हैं उसके अंदर हम डालते हैं, तभी माता रानी भोग स्वीकार करती है। माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से एक दिन कभी भी आप श्रृंगार चढ़ा सकते हो। रोजाना भले ही ना चढ़ाओ, एक दिन माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दो। चाहे पहले दिन चढ़ा दो, चाहे आखिरी दिन, चाहे बीच में श्रृंगार चढ़ा दो। इसके बाद हमने हवन शुरू किया। हवन रोजाना सुबह करना चाहिए, इससे माता रानी हमें जो इच्छा हो वो पूरा जरूर करती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह सुबह हवन, छोटा सा हवन करें। उपला लेकर उसके ऊपर ये कपूर डालना है और जो माता रानी को भोग लगाया है वो सारा भोग इसके अंदर डालना है। 5 लौंग लेने हैं, देखने हैं कि लौंग साबुत हो, टूटे हुए ना हो, वो इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर घी डाल दें। फिर जो हमने प्रसाद चढ़ाया था मैया रानी को, वो उसके अंदर डाल दें। मैया रानी स्वीकार करेगी। मखाने, ड्राई फ्रूट और हलवा जो है वो इस हवन के अंदर डाल दे और अच्छे से सुबह सुबह हवन कर ले। ये हवन रोजाना नवरात्रि में करें। इसके बाद अच्छे से हवन में भोग लगाकर हवन को माता रानी के चारों तरफ घुमाएं। और इसके माता रानी की आरती करनी होती है। अच्छे से मैया रानी की आरती करें। घर में जितने भी सदस्य हैं आरती में आए, मैया की आरती करें और उसके बाद ही कोई काम शुरू करें। अगर माता को आपने घर में विराजमान कर रखा है तो आरती करें, व्रत करें। और कलश में जो मिट्टी रखी है उस पर दोनों टाइम सुबह शाम पानी डालें, जिससे कि जवारे उगेंगे। और माता रानी की घट स्थापना अच्छी तरह करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।